23 अगस्त 2024 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और पूरे भारत के लिए एक विशेष दिन है। आज के दिन भारत ने अपने अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है, क्योंकि इस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जा रहा है। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक एक साल पहले 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 मिशन को उतार कर इतिहास रच दिया था। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिससे भारत चंद्रमा के इस क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 मिशन का शुभारंभ 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना और वहां मौजूद तत्वों की जानकारी जुटाना था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस मिशन के प्रमुख घटक थे। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए महत्वपूर्ण डेटा संग्रह किया, जो इसरो के विज्ञानियों के लिए एक अनमोल संपत्ति साबित हुआ। इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग की पहली वर्षगांठ पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर द्वारा ली गई हजारों तस्वीरों को साझा किया है। प्रज्ञान रोवर द्वारा प्राप्त जानकारी से पता चला है कि चंद्रमा की सतह कभी मैग्मा के महासागर से ढकी हुई थी। इस विश्लेषण में ये पाया गया कि चंद्रमा की मिट्टी फोरॉन अनॉर्थोसाइट से बनी है, जो एक प्रकार की चट्टान है। इस जानकारी को प्रज्ञान रोवर द्वारा मौजूद अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मापा गया है। इस अध्ययन ने चंद्रमा की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में नई जानकारी दी है, जो आने वाले समय में अन्य ग्रहों उपग्रहों के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कई और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से एक गगनयान मिशन है, जो 2025 में अंतरिक्ष में 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट को भेजने की योजना बना रहा है। इस मिशन के तहत 3 सदस्यों की एक टीम को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजा जाएगा, जहां वे 3 दिनों तक रहेंगे। इस मिशन का पहला अनमैन्ड लॉन्च इस साल दिसंबर में श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। ये मिशन भारत को अंतरिक्ष अवशेषण क्षमताओं को और मजबूत करेगा और उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की डिज़ाइन भी पूरी कर ली गई है। इन मिशनों के तहत चंद्रमा की सतह से मिट्टी को एकत्रित कर पृथ्वी पर लाया जाएगा, जिससे चंद्रमा की संरचना के बारे में प्राप्त की जाएगी। यह मिशन भारत की लूनर एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज़ को अधिक मजबूत बनाएगा। इसरो 2028 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे, जिनमें से पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इस अंतरिक्ष स्टेशन के लिए डिज़ाइन का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट मंजूरी के लिए सरकार को सौंप दी गई है। यह अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट के रहने के लिए प्रमुख ठिकाना होगा। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान की योजनाएं यहीं समाप्त नहीं होती। इसरो 2040 तक अंतरिक्ष में यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की योजना पर भी काम कर रहा है। वर्तमान में केवल अमेरिका ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर इंसानों को भेजा है, लेकिन चीन भी 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। ऐसे में भारत भी इस दौड़ में शामिल होकर चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का प्रयास कर रहा है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चंद्रयान 3 की सफलता ने दिखा दिया है कि भारतीय विज्ञानियों की क्षमता और उनके समर्पण का कोई मुकाबला नहीं, और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक रास्ता है। और आप सभी का क्या मानना है, अपने कीमती विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।